प्यारे बच्चों, बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट में आज हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन का की बात करते हैं तो स्वतः ही मस्तिष्क में ये बात आती है कि ऐसा कोई प्रशासन अवश्य होगा जो गैर सरकारी या निजी प्रकृति का होता है। निजी प्रशासन के अस्तित्व के संबंध में विद्वानों के मध्य मतभेद हैं। कुछ विद्वानों का यह मत है कि समस्त प्रकार के प्रशासन एक जैसे ही होते हैं, सभी में मौलिक विशेषताएं एक जैसी होती हैं। इस विचारधारा के अनुयायी प्रबंधकीय विचारधारा वाले विद्वान हैं, जिनका यह कहना है कि अध्ययन के उद्देश्य से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद करना अनुचित है। हेनरी फेयोल, मेरी पार्कर फोलेट और एल उर्विक इस विचारधारा के प्रबल समर्थक हैं और लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों एक जैसे होते हैं। अब हम लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में समानताओं की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है समान कौशल एवं तकनीकों की आवश्यकता। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों के कुशल संचालन हेतु समान कौशल एवं तकनीकों की आवश्यकता होती है। दोनों ही प्रकार के प्रशासनों को योजना, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बहुत सी प्रबंधकीय तकनीकें दोनों में समान हैं। लोक विधि, क्लेरिकल, सांख्यिकीय, नस्तीकरण इत्यादि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो दोनों प्रशासनों में बिल्कुल एक जैसी ही होती हैं। प्रशासकों की योग्यताओं तथा क्षमताओं में अनेक समान तत्व होते हैं जो दोनों प्रकार के प्रशासकों के लिए अनिवार्य हैं। यही कारण है कि दोनों प्रशासनों में कर्मचारियों का आदान प्रदान कर लिया जाता है। लोक सेवा से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात अनेक अधिकारीगण व कर्मचारी व्यापारिक एवं औद्योगिक संस्थानों में भर्ती कर लिए जाते हैं। भारत और इंग्लैंड में तेल, ट्रांसपोर्ट, बिजली आदि का जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो इन संगठनों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को लोक सेवा में ले लिया गया। यदि दोनों प्रकार के प्रशासन में पूर्णतः अलग होते तो ऐसा करना संभव नहीं होता। समानता के संबंध में एक और प्रमाण मिलता है। भारत में हैदराबाद में एक प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज स्थित है, जहां निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग और लोक प्रशासन तीनों ही क्षेत्रों के कर्मचारियों को पिछले अनेक वर्षों से सफलतापूर्वक एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। यदि निजी और लोक प्रशासन पूर्णतः भिन्न होते तो ऐसा करना संभव नहीं होता। दूसरा पॉइंट है प्रशासकीय अनुभव, पद्धतियों आदि का आदान प्रदान। निजी प्रशासन और लोक प्रशासन दोनों ही क्षेत्रों में अनेक पद्धतियों आदि का विकास होता रहा है। दोनों ही प्रशासन एक दूसरे से कुछ न कुछ ग्रहण करते रहे हैं। व्यापारिक संस्थाओं में जिन पद्धतियों का अनुसरण किया जाता है उनका प्रभाव लोक प्रशासन की पद्धतियों पर पड़े बिना नहीं रहता। इसका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है लोक निगम। लोक निगमों के निर्माण के पीछे मूल भावना यह है कि लोक प्रशासन में व्यापार प्रबंध की रीतियों और संगठन का सदुपयोग किया जाए। इसी प्रकार लोक प्रशासन के क्षेत्र में विकसित कार्य प्रणालियाँ जैसे कार्मिक प्रशासन, सेवानिवृत्ति लाभ, स्टाफ कल्याण आदि से निजी प्रशासन अत्यंत प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है समान लक्ष्य। मानवीय उन्नति का कारण यह है कि वह अपने आप से संतुष्ट नहीं होता। वह चाहता है कि अविरल प्रगति के साथ पथ पर बढ़ता रहे। मानव के विकास में इस प्रशासन का बड़ा योगदान रहता है। दोनों ही प्रकार के प्रशासनों का मूल लक्ष्य विकास और उन्नति है। विकास और उन्नति का सिद्धांत दोनों ही प्रशासनों में लगभग समान रूप से अपनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है
दोनों प्रशासनों में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन। सामाजिक परिस्थितियों में निरंतर परिवर्तन आता रहता है। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि परिवर्तनों के साथ साथ प्रशासन में भी परिवर्तन अपेक्षित हो जाता है। परिवर्तित परिस्थितियों में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए दोनों ही प्रकार के प्रशासन अपने आप को ढालने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि लोक तथा निजी प्रशासन के मध्य समानताएं हैं, लेकिन यह भी अपने आप में कटु सत्य है कि दोनों प्रशासनों में कुछ असमानताएं भी अवश्य विद्यमान हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट अगली बार पढ़ेंगे